आज मैं लाया हूं आपके लिए CISF स्टेनो बैच, ठीक है, जिसमें ASI की पोस्ट जो निकली थी अभी दिसंबर में, उसका फिजिकल है। उसके लिए ये मैं सिलेबस लेके आया हूँ, जिसमें अरिथमेटिक, रीजनिंग, सामान्य, हिंदी और जनरल नॉलेज के पार्ट है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या आता है, हम लोग जो पहला बैच लेके चलेंगे वो अरिथमेटिक का लेके चलेंगे, ठीक है। उसमें 19 चैप्टर है। हमारा बोर्ड छोटा होने के कारण तो हमने अभी ये 14 ही लिख पाए हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इकाई अंक जो होते हैं, जो 1 से स्टार्ट अल्फाबेट, इसी में सब नंबर सिस्टम में आते हैं। LCM और HCF एंड LCM। ये क्या होता है? LCM होता है लेसम, ऐसे ये सब आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में, फोर्थ क्लास में सब कर चुके हो। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, तो कंपटीशन में से घुमा फिरा के करवाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है एवरेज, औसत जिसे बोलते हैं हिंदी में। औसत में जैसे कुछ भी 4 लोग काम कर रहे हैं, चारों को इकट्ठा प्लस करके और फिर 2 से भाग दे दिया, जितनी संख्या है उससे भाग कर दिया, जैसे n बराबर सम अपॉन n। औसत ये होता है। परसेंटेज जैसे किसी 2 लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, है ना, और कोई बंदा काम छोड़ के चला जाता है, कोई बंदा कितना पैसा लगा रहा है पर, तो उसकी परसेंटेज निकालना, जैसे व्यापार वाला है ये प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ये है तो दोनों चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंड, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये है लघुत्तम महावत्तम। सिंपल इंटरेस्ट 7वां चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट में जिसपे ब्याज दरें लगती हैं, साधारण ब्याज जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आता है 7वें नंबर में। पार्टनरशिप, CP, टाइम एंड वर्क, जो मेन चैप्टर है सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये हो गया इंपोर्टेंट, लगा लेना। पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क, और पाइप टंकी, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा देखो, अगर हम लोग चाहें तो इतना हार्ड पेपर नहीं है ये कुछ भी नहीं है अगर तैयारी करो तो, ठीक है। अगर हम ठान लें कि हमें पेपर क्लियर करना है तो ये कुछ नहीं है। पर डे अगर 4 घंटे आप लोग निकालो, पर डे 4 घंटे अगर आप अपनी उससे मेहनत करते हो, तो पेपर में लिख के दे रहा हूं गारंटी 100% रिजल्ट आपका होगा, 100%, ठीक है। तो लग जाइए हमारे साथ। आज हम आपको सिलेबस में पहले स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। पहले हम लेके चलेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आज क्लास चलेगी टाइम एंड वर्क की। थोड़ा छोटा सा डेमो देंगे आज हम, उसके बाद जो क्लास हमारी कल से चलेगी रेगुलर, ओके। कराने जा रहे हैं आपको टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय कार्य। समय कार्य के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा कि आप इसे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। जो मैं कराता रहूं उसे ध्यान से करते रहना। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं 100%, 99 में नहीं, 100% आप इसे भूल नहीं पाओगे। मेरे गुरुजी कहते हैं एक ही प्रमाण है इसका याद रखने का, प्रैक्टिस। अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई करी और 1 घंटा सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो करा, अगर 1 घंटा आपने पढ़ाई करी और उसमें मेरा ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं आपने वो रिवीजन कर लिया, जिंदगी में मैं कह रहा हूं कभी आप ये समय कार्य क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भूल जाओ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसे समय कार्य में भी 3 पार्ट होते हैं। समय कार्य में पहला होता है मिश्र समानुपात, ठीक है गाइस, मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। दूसरा पार्ट होता है समय और कार्य।
गाइस राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, पर समझ आ रहा होगा आपको, समय और कार्य। ठीक है गाइस। तीसरा आता है इसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, पाइप एंड टंकी। गाइस ये है तो एक चैप्टर, पर ये इन तीनों से मिलके समय कार्य बना हुआ है। सेम ये तीनों है, पहला हम लेके चलेंगे। मेन क्या होता है इसमें, अगर हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, m इंटू d इंटू w, मतलब अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें हिंदी में, आदमी गुणा टाइम को समय इंटू दिन बराबर कार्य। इसे हिंदी में ये फॉर्मूला ऐसे, इसे डिनोट करेंगे m इंटू डी एंड m इंटू टी इंटू डी इक्वल टू w। गाइस इसमें इसी पे सवाल है, एक फॉर्मूला ये हो रहा है m इंटू डी, m इंटू टी इंटू डी अपॉन w। ये दो फॉर्मूले हैं जिस पे पूरा समय कार्य खत्म कर दूंगा, इससे अलग एक का सवाल वो नहीं आएगा फॉर्मूला। इसे नोट कर लीजिए आप लोग पहले। किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी 8 दिन में समाप्त करते हैं? आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसे सॉल्व करके दिखाओ, 1 मिनट का। चलो मैं आपको बताता हूं फिर। मैंने अभी आपको बताया था मेन इंटू डे इंटू टाइम। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था फॉर्मूला, इक्वल टू वर्क। इसी पे तो कार्य करता है पूरा चैप्टर। देखो मैं आपको खत के दिखाता हूं। देखो कितने आदमी हैं, देखिए 12 आदमी, ठीक है, इनटू गुणा 16 यानी कि 16 डे। फिर कह रहा है, बस हो गया इतना, क्योंकि इससे आगे उसने टाइम दिया नहीं। 12 आदमी दिए हैं, 16 दिन दिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है तो कितने आदमी, कितने आदमी 8 दिन में समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ आदमियों की संख्या नहीं दे रखी, तो हम जब हमें किसी चीज को निकालना होता है या तो x मान लेते हैं या y मान लेते हैं। तो आदमी आ गए, ठीक है, 8 दिन यानी कि डे, ये कितने दिए, 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब, ठीक है, ये 8 उठ के इधर आ जाएगा, 12 इंटू 16 इक्वल टू 8 इक्वल टू x, ठीक है। जब इसे हम काटेंगे, 8 का मान 8 दूनी 16, तो हमारी देखिए हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, जब 12 दूनी 24, x इक्वल टू 24,
क्या आंसर हो जाएगा कि 24 आदमी 8 दिन में समाप्त करेंगे काम को। कितने आदमियों की जरूरत और पड़ेगी 8 दिन में समाप्त करने के लिए? 24 आदमी। तो आंसर इज 24। नोट कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें थोड़ा हमने एक्सीलेटर दिया है, आपको बताएं। देखिए 20 आदमी रोज 9 घंटे काम करते हैं, काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 24 आदमी रोज 6 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसमें थोड़ा हमने एक्सीलेटर दिया है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ाया है आगे को, एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़े हैं। तो इसके अगर किसी पे आता है तो मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, आप सॉल्व करके देखिए। 1 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो गाइस देखिए, जिसपे हो गया ठीक है, जिसपे नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि कराने के लिए तो मैं बैठा ही हूं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सारे क्वेश्चन उसी पे होंगे। आप देखिए मैन, बस इसको याद रखिए, मैन इंटू डे इंटू टाइम, सब इसी पे होना है। अब देखिए आप बताइए, है नहीं है? कितने आदमी है? देखो यानी कि 20 मतलब मैन। कितने घंटे हैं? टाइम 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 9। काम कितना है? वर्क 12 है ना। इंटू 12, ठीक है सर। 12 दिन हो गया। मैन इंटू डे इंटू टाइम, ठीक है, इक्वल टू 24 यानी कि 24 आदमी इंटू 6 घंटे इंटू डे। हमें क्या निकालना है? या डे निकालना है, कितने दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है। देखिए डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20 9 12 चूका तू, ये नीचे ले आएंगे। 24 इंटू 6 इक्वल टू डी यानी कि दिन, ठीक है। आप देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 2 एकम 2, 2 धाम 20, ठीक है। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि हमारे पास बचा 5 और 3, ठीक है गाइस। तो हमारे में दिन कितने निकल के आए? आपको पता हो तो बताओ मुझे। 15 दिन, ये आंसर है। कुछ है था इसमें? बताइए मुझे। सिर्फ फॉर्मूला और कुछ नहीं, ठीक है गाइस, नोट कर लो। क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं, 7 आदमी रोज 8 घंटे काम करते हैं और 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो शेष काम को 24 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? करके दिखाइएगा इसे। 1 मिनट देता हूं पूरा पूरा, हम तो करवा ही देंगे, पर 1 मिनट आप भी तो कोशिश करिए कुछ, ठीक है। एक मिनट देता हूं आपको।
ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो जिसने कर लिया ठीक है, बहुत अच्छा है। रोहित का आंसर आ गया है 28, शिवानी का है 25, पुष्पा का है 35। 35 किस हिसाब से आया पुष्पा? नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। ठीक है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपको बोला था इस फॉर्मूले से हटके कहीं कुछ नहीं होगा। M1 D1 T1 अपॉन W, ठीक है। M1 D2 T2 अपॉन W2। पहले तो जिसने फॉर्मूला नहीं उतारा था ये उतार लो, ठीक है। और सारा इसी फॉर्मूले पे है ये क्वेश्चन। पता नहीं पुष्पा का 35 कैसे आ गया। देखिए मैं बताता हूं, उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। ये देखिए वो क्या कह रहा है, 7 आदमी, ठीक है गाइस, 7 आदमी यानी कि मैन इंटू 8 घंटे, 8 घंटे यानी कि हावर, 8 आवर, और 36 दिन। वाओ, 36 दिन, 36 दिन भाग समाप्त करते हैं। मतलब जो 1/3 भाग है ये वर्क है, वर्क। समझे गाइस? यहीं आप मात खा गए होंगे। पुष्पा देखिए, देखिए फिर इक्वल टू 24 आदमी। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 6 घंटे कितने दिन में? डी 2/3। कुछ है? खत्म। 3 से 3 कट गया, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं तो आप सीधा इसे यहीं से ही काट दीजिए, या तो 2 3 6, खत्म। तो हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ी मेरे पास जगह कम है। 7 × 8 × 36 अपॉन 24 × 3 इक्वल टू डी। भैया देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 एकम 3, 2 चौक 8, और आ गया हमारा डे निकल के, डी इक्वल टू 28, 7 चौक 28। कुछ था क्या पुष्पा? देखिए कहाँ मिस्टेक करी है आपने। राइट आंसर इज रोहित। रोहित का 28 आ रहा था, ठीक है। आज ये छोटा सा डेमो था, तो गाइस हम अपनी क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बाय, नमस्कार।